हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये टॉपिक आपको पहली बार क्लास 9 सीबीएसई में मिलता है जब आप रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब टॉपिक्स पढ़ने लगते हैं। इस वीडियो को देखने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए स्केलर एंड वेक्टर, मैं इसके पहले भी स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज़ को ब्रीफ में डिस्कस कर चुका हूँ, बट आज हम लोग थोड़े से डिटेल में स्केलर और वेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी मीन्स सच क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो यूनिक डायरेक्शन। यानी कि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो यूनिक डायरेक्शन। इनके पास यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ वेक्टर दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ यूनिक डायरेक्शन। इनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इनके पास क्या होता है? एक यूनिक डायरेक्शन होता है। अब इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये दोनों क्या है आखिर। स्केलर और वेक्टर हैं क्या? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, एक टाइप को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, एक टाइप को वेक्टर क्वांटिटी। इसके पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ का मीनिंग होता है सच क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। सच क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। सच क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इनके दो टाइप्स हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिक डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड का सबसे पहले मीनिंग क्या है देखते हैं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का जो सिंपल मीनिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं, आप अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, से आप मास मेजर कर रहे हैं, मास मेजर किया आपने, आपको मिल गया 5 किलोग्राम। लेंथ मेजर किया, आपको मिल गया 10 मीटर्स। तो आप जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो आपको ये एक प्रॉपर यूनिट के साथ आता है। इसमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इधर मिल रहा है 5, 10, या फिर फॉर एग्जांपल टाइम आप मेजर कर रहे थे से 15 सेकंड्स, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इस तरफ मिल रहा है दैट 5 kg, 5 दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। 10 मीटर दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, 10 इज़ द मैग्नीट्यूड। 15 सेकेंड्स, 15 इज़ द मैग्नीट्यूड हेयर। आई होप आपको मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है। तो स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। लेकिन वेक्टर के केस में क्या है कि इसके पास एक मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ एक यूनिक डायरेक्शन होता है कि ये इस मैग्नीट्यूड के साथ किस डायरेक्शन में, ये आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जांपल 15 मीटर्स, तो 15 मीटर्स किस तरफ, ये आपको यूनिक डायरेक्शन बताएगा। 15 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये हमेशा एक डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करके रखेगा एट 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। जब डायरेक्शन साथ साथ, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो या स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाए, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं? इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सच क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ यूनिक डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल इसका एक बहुत आसान सा एग्जांपल मैं बता दूं। अगर आपको मास मेजर करना है, अपना मास मेजर करना है कि आप कितने किलोग्राम्स के हो, आप सिंपल एक वेइंग मशीन में अपने मास को मेजर करते हो, 45 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है। या फिर आपको टाइम मेजर करना है कि कितना टाइम हो गया, आप क्लॉक में मेजर करते हो कि हाँ 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए। इसके लिए आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप अपने किसी दोस्त के घर जा रहे हो जहाँ का एड्रेस आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, आप रास्ते में रुक के किसी से एड्रेस पूछ रहे हो कि भैया ये एड्रेस किधर है, तो वो आपको ये भी बताता है कि हाँ 1 किलोमीटर दूर और है, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी बताता है कि 1 किलोमीटर किस तरफ, आगे की तरफ, सीधे की तरफ, या 1 किलोमीटर राइट साइड, 1 किलोमीटर लेफ़्ट साइड। वो आपको डिस्टेंस भी बताएगा और डायरेक्शन भी, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस से आप नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल आपको बस पता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर है, यहाँ से आपको पता है कि धनबाद फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर, किस तरफ है ये आपको पता ही नहीं, आप जा पाओगे नहीं।
आप उल्टा चले जाओगे बोकारो पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस केस में आपको हमेशा पता होना चाहिए दैट डायरेक्शन स्पेसिफाइड ज़रूरी है। तो सच केसेस इन विच डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आर इम्पॉर्टेंट, सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब नॉर्मली हर केस में हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्शन को दो हिसाब से बांट लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ओरिजिन, एक ओरिजिन पॉइंट बना लेते हैं और एक तरफ हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरे तरफ क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। वन साइड इज़ पॉजिटिव अनदर इज़ नेगेटिव, यानी कि आप किसी भी एक साइड को पॉजिटिव ले सकते हो। अगर इस तरफ आपका पॉजिटिव है तो दूसरे तरफ क्या होगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इस तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं 5 मीटर्स, तो ये इसे हम लोग क्या लिखेंगे वेक्टर के हिसाब से, +5 मीटर। लेकिन वही दूसरे साइड अगर जाएँ 10 मीटर्स इस तरफ चले जाएँ तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, -10 मीटर्स, ठीक है। तो ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक तरफ को प्लस लेते हो तो दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साथ ही साथ वेक्टर में एक और ख़ास बात होती है, आप स्केलर क्वांटिटीज़ को नॉर्मली यूँ लिख सकते हो, यू आपने लिख दिया, लेकिन जब आप वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हो तो जैसे आपने वी लिखा तो उसके ऊपर आपको एक एरो देना है। एरो का मतलब क्या है कि ये आपको एक यूनिक डायरेक्शन के साथ बता रहा है कि हाँ इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। नॉर्मली ये डायरेक्शन क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये ए है बी है, इसको कोई मतलब नहीं है ए कहाँ है बी कहाँ है, ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेजर करता है, स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ऐसे कोई मतलब नहीं कि ऐसे जाना है ऐसे, इसको कोई लेना देना नहीं। वेक्टर जो होता है वो कैसे जाएगा, सीधा कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये है दैट वेक्टर जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। वेक्टर क्या है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। वेक्टर को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, यानी कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है, वो डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू मेजर कर लेता है। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में इतने सारे पॉइंट्स को समझ लिया है, अब हम लोग आते हैं स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। स्केलर के अगर एग्जांपल्स हम लोग लें तो आपको ऐसे क्वांटिटीज़ बताने हैं जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता हो। तो ऐसे कौन से क्वांटिटीज़ है जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मास, क्या मास के लिए डायरेक्शन मैटर करता है, आपसे कोई पूछेगा 5 किलोग्राम इस तरफ है या 5 किलोग्राम उस तरफ है, कोई मतलब नहीं। टाइम, ये कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। जबकि वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर में मास हो गया, टाइम हो गया, इधर हम लोग डिस्टेंस लिख सकते हैं, स्पीड हो गया, ठीक है। देखिए टाइम के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ाइए हैं, टेंसर क्वांटिटी इसे बोलते हैं आगे जाके, लेकिन अभी हम लोग इसे नॉर्मली स्केलर में ही कंसिडर करते हैं। तो आप बेटर होगा मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। अब हम लोग वेक्टर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर में हमारे पास है वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके अलावा फोर्स वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वांटिटीज़ जिसमें आपके पास डायरेक्शन भी मैटर कर रहा हो मैग्नीट्यूड के साथ, बहुत सारे किस में आ जाएंगे, वेक्टर में। देखिए एक एक करके, वेलोसिटी आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आपकी बस स्पीड मैटर नहीं करती है, आपका डायरेक्शन भी साथ साथ जब मैटर करे वो वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट यानी कि सीधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू होता है, तो एक यूनिक डायरेक्शन से होता है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा है तो रेस्ट एंड मोशन वाले वीडियो को जाके ज़रूर से देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देन फोर्स आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये पता रहना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि अगर आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो किस तरफ ये फोर्स लगा रहे हैं, आप इस तरफ लगा रहे हो फोर्स या दूसरे तरफ लगा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि एक तरफ अगर लगा रहे हो तो दूसरा इम्पैक्ट होगा, और वही दूसरे तरफ लगा दोगे तो वो पूरे बॉडी का जो मूवमेंट है वो दूसरे तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन चेंज होते के साथ पूरा का पूरा इम्पैक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखिए इसके आगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए क्लास 11th में, जैसे कि वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन के जो लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये सब आपके पास कहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए
क्लास 11-12 में दिए हुए हैं। हालांकि मैं आपके लिए एक शॉर्ट तरीके से आपको नॉर्मल तरीके से समझा दे रहा हूँ। स्केलर में आप क्या करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, यानी कि अगर 2 मीटर्स है 5 मीटर है तो कुछ नहीं, आप सीधा इसे ऐड कर देते हैं, ये 7 मीटर्स हो गया, ठीक है। इसमें तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता। आप वही वेक्टर में क्या करते हैं कि प्लस और माइनस डायरेक्शन के हिसाब से आप क्या करते हैं, प्लस और माइनस मेंशन कर देंगे बस, और नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन। यानी कि अगर आपसे इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, दोनों का सिंबल के साथ ऐड करेंगे, -10 + 5 दैट इज़ -5 मीटर, ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, सबको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।